वेलकम टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस फ्रेंड्स। स्वागत है। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं समाचार पत्र का पार्ट 2। यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मेरी यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सभी प्रकार की वीडियो मिलेंगी, ट्रिक और प्रैक्टिस सेट और रोज़ जी के डोज सब कुछ मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में आरंभिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता किस पत्र का प्रकाशन करते थे? इंग्लैंड में आरंभिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता किस पत्र का प्रकाशन करते थे? फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया, सेकंड ऑप्शन है इंडियन, थर्ड ऑप्शन है इंडियन ओपिनियन, डी ऑप्शन है द लीडर। तो इंग्लैंड में आरंभिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता किस पत्र का प्रकाशन करते थे? तो 32 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, इंडिया का। ठीक है, इंडिया का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 33। द प्रिसेप्ट ऑफ जेसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक को निम्नलिखित में से किसने लिखा? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी माइकल मधुसूदन दत्त ने, ऑप्शन नंबर सी थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने, ऑप्शन नंबर डी है विलियम कैरे ने। ठीक है, तो 33 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने लिखा है द प्रिसेप्ट ऑफ जेसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रथम थी? ऑप्शन ए है बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज श्रीरामपुर, ऑप्शन नंबर बी है कॉलेज हिंदू कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी है एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई, ऑप्शन नंबर डी है मेयो कॉलेज अजमेर। ठीक है, तो 34 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज श्रीरामपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है कि बम का दर्शन किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए है रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर बी है बी.के. दत्त ने, ऑप्शन नंबर सी है भगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी है भगवती चरण बोहरा ने। तो बम का दर्शन किसने लिखा है? तो 35 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, भगवती चरण बोहरा ने। ठीक है, भगवती चरण बोहरा ने लिखा है बम का दर्शन, तो 35 करेक्ट आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित है? द इंडियन ओपिनियन एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई है, द इंडियन ऑनरेस्ट लिखी गई है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है कॉमन बिल लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम लिखी गई है विलियम बैडरबर्न के द्वारा। ठीक है, तो कौन सुमेलित है? तो 36 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम विलियम बैडरबर्न के द्वारा लिखी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए राजाराम मोहन राय ने, ऑप्शन नंबर बी अक्षय कुमार दत्त ने, ऑप्शन नंबर सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ऑप्शन नंबर डी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी है? तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने भ्रांति विलास पुस्तक नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है बीच रोल, ऑप्शन नंबर बी है डब्ल्यू बैडर बर्न, ऑप्शन नंबर सी है जॉर्ज यूले, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार कौन थे फ्रेंड्स? तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू बैडर बर्न थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी? ऑप्शन नंबर ए है द इंडियन रिव्यू, ऑप्शन नंबर बी है द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, द सी ऑप्शन है द एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 39 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, तो बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए डी.के. कर्वे ने, ऑप्शन नंबर बी है एनी बेसेंट ने, ऑप्शन नंबर सी है रमाबाई रनाडे ने, ऑप्शन नंबर डी है हीराबाई टाटा ने। ठीक है, तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 40 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, डी.के. कर्वे ने फ्रेंड्स। ठीक है, डी.के. कर्वे ने की थी, डी.के. कर्वे इसका करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। गुवार एक खातिर के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन नंबर बी है अल्ताफ़ हुसैन अली, ऑप्शन नंबर सी है
सी ऑप्शन है शिबली नोमानी, ऑप्शन नंबर डी है अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, गुवार खातिर के लेखक कौन है, तो 42 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सुविख्यात झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचनाकार थे। ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर सी है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर डी है श्यामलाल गुप्त पार्षद। ठीक है, तो कौन किसने झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की है, तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ठीक है, श्यामलाल गुप्ता पार्षद डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, हमारी इस शिक्षा प्रणाली से लोग रंग और जाति से तो भारतीय रहेंगे किंतु मानसिक रूप से अंग्रेज, यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स नेपियर ने, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड मैकाले ने, ऑप्शन नंबर सी है विल्किंस ने, ऑप्शन नंबर डी है विलियम बेंटिक ने। ठीक है, तो 44 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मैकाले ने यह बात कही थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, हंटर कमीशन ने सिफारिश की थी। फर्स्ट ऑप्शन है उच्च शिक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर बी है प्रारंभिक शिक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर सी है स्त्री शिक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर डी है हिंदू शिक्षा के लिए। ठीक है, तो हंटर कमीशन ने सिफारिश की थी किसके लिए की थी, तो इसका राइट आंसर प्रारंभिक शिक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे माना जाता है। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी है चार्ल्स मैटकॉफ, ऑप्शन नंबर सी है डलहौजी, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड हेस्टिंग को। ठीक है, तो भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे माना जाता है, तो 46 का करेक्ट आंसर है चार्ल्स मैटकॉफ को। ठीक है, चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 47, 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1882 ईस्वी में इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है मैकाले ने, ऑप्शन नंबर बी है सैडलर ने, ऑप्शन नंबर सी है डब्ल्यू हंटर ने, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज। तो 47 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू हंटर ने की थी 1882 ईस्वी में इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48, मैन इन इंडिया नामक समाचार पत्र के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए सुरजीत चंद्र सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी है अशोक कुमार सरकार, ऑप्शन नंबर सी है राम गोपाल महेश्वरी, ऑप्शन नंबर डी है शिव प्रसाद गुप्ता। ठीक है, तो मैन इन इंडिया नामक समाचार पत्र के संस्थापक थे, तो 48 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सुरजीत चंद्र सिन्हा। सुरजीत चंद्र सिन्हा ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया था। ऑप्शन नंबर ए यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है नवजीवन, ऑप्शन नंबर सी है नव भारत, ऑप्शन नंबर डी है नव शक्ति। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पत्र हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया था, तो 49 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया जो है वो हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया था, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50, 1857 में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सफोर्ड को, ऑप्शन नंबर बी है कैम्ब्रिज को, ऑप्शन नंबर सी है लंदन को, ऑप्शन नंबर डी है मैनचेस्टर को। ठीक है, तो 50 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी लंदन को। ठीक है, लंदन को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52, स्प्रिंगिंग टाइगर शीर्षक पुस्तक किसकी जीवनी है। ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह की, ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर आजाद की, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस की, ऑप्शन नंबर डी है श्याम जी कृष्ण वर्मा की। ठीक है, तो 52 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। ऑप्शन नंबर ए है हिंदू पेट्रियट, ऑप्शन नंबर बी है द हिंदू, ऑप्शन नंबर सी है यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर डी है नेटिव ओपिनियन। ठीक है, तो भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था, तो 53 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यंग इंडिया। यंग इंडिया ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऑप्शन नंबर ए है मैकाले ने, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांसिस जेवियर ने, ऑप्शन नंबर सी है वॉरेन हेस्टिंग ने, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो 54 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी है। फर्स्ट ऑप्शन है अंग्रेजी में, ऑप्शन नंबर बी है गुजराती में, ऑप्शन नंबर सी है मराठी में, ऑप्शन नंबर डी है हिंदी में। ठीक है, तो महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी है, तो 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजराती में, ऑप्शन नंबर बी गुजराती में। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56,
राष्ट्रीय शिक्षा किसकी परियोजना थी? ऑप्शन नंबर ए उदारवादियों की, ऑप्शन नंबर बी उग्रवादियों की, ऑप्शन नंबर सी आतंकवादियों की, ऑप्शन नंबर डी खिलाफतवादियों की। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा किसकी परियोजना थी? तो 56 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी उग्रवादियों की। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है, उग्रवादियों की परियोजना थी राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। अंग्रेजी में अनुवादित पहली भारतीय पुस्तक थी? ऑप्शन नंबर ए है गीत गोविंद, ऑप्शन नंबर बी है अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन नंबर सी है भागवत गीता, ऑप्शन नंबर डी है मनुस्मृति। तो अंग्रेजी में अनुवादित पहली भारतीय पुस्तक थी, तो 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मनुस्मृति। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1584, ऑप्शन नंबर बी है 1684, ऑप्शन नंबर सी है 1784, ऑप्शन नंबर डी 1884 में। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1784 में। ठीक है, 1784 ईस्वी में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डी कौशाम्बी ने लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए एंशियंट इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी है एग्रेरियन सिस्टम ऑफ द मुगल इंडियन, ऑप्शन नंबर डी है मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डी कौशाम्बी ने लिखी थी? तो 59 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी है स्वामी विवेकानंद। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? तो 60 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61। 1906 ईस्वी में किस समाचार पत्र ने यह आह्वान किया कि शक्ति को शक्ति से रोका जाए? ऑप्शन नंबर ए है केसरी को, ऑप्शन नंबर बी है मराठा को, ऑप्शन नंबर सी है तरोड़ राजस्थान को, ऑप्शन नंबर डी है युगांतर को। ठीक है, तो 61 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी युगांतर को। ठीक है, युगांतर को, युगांतर को, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। किसने बंगाली में संवाद कौमुदी व फारसी में मिरातुल अखबार प्रारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए है राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन नंबर बी है सर सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन नंबर सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ऑप्शन नंबर डी है केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, तो 62 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी जो बंगाली भाषा में लिखी गई है और फारसी भाषा में मिरातुल अखबार प्रारंभ किया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63। न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है हेनरी कॉटन, ऑप्शन नंबर बी है अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर सी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 63 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हेनरी कॉटन। हेनरी कॉटन इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 64। बिहारी छात्र सम्मेलन के संस्थापक तथा देश नामक पत्रिका के संस्थापक कौन थे? किसके? बिहारी छात्र नामक सम्मेलन के संस्थापक तथा देश नामक पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो 64 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश नामक पत्रिका का संपादन किया और बिहारी छात्र नामक सम्मेलन के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 65। कालिदास की शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद 1781 में प्रकाशित हुआ, उसका अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स विल्किंस ने, ऑप्शन नंबर बी है योहान वोल्फगांग बॉनगेट ने, ऑप्शन नंबर सी है जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन नंबर डी है विलियम जोन्स ने। ठीक है, तो 65 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विलियम्स जोन्स ने। ठीक है, विलियम जोन्स ने कालिदास की शकुंतलम जो है अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था 1781 ईस्वी में। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 66। जोनाथन डंकन ने सन 1792 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर बी है इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर सी है मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी है वाराणसी में। ठीक है, जोनाथन डंकन ने 1792 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ की थी? तो 66 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी वाराणसी में। वाराणसी में की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? भारत में स्त्रियों को शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? ऑप्शन नंबर ए डलहौजी ने, ऑप्शन नंबर बी है विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन नंबर सी है हार्डिंग प्रथम ने, ऑप्शन नंबर डी है एलन बेरा ने। ठीक है,
तो किसने दी थी? तो 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक ने स्त्रियों को शिक्षा की अनुमति दी थी। वो शिक्षा कर सकती है, शिक्षा पढ़ सकती है, शिक्षा पढ़ा सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से एक ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए बेलेजली ने, ऑप्शन नंबर बी है हेस्टिंग ने, ऑप्शन नंबर सी है जॉन एडम्स ने, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, तो 68 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बेलेजली ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रथम अंग्रेज जिसने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया था कौन था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जेम्स फिशर, ऑप्शन नंबर बी है सर विलियम जोन्स ने, ऑप्शन नंबर सी है चार्ल्स विल्किंस ने, ऑप्शन नंबर डी है मैक्स मूलर ने। ठीक है, तो प्रथम अंग्रेज जिसने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया था, तो 72 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, सर विलियम जोन्स ने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक किस भारतीय क्रांतिकारी ने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए लाला हरदयाल ने, ऑप्शन नंबर बी है विनायक दामोदर सावरकर ने, ऑप्शन नंबर सी है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो 73 का करेक्ट आंसर है विनायक दामोदर सावरकर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 निम्नलिखित में से युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य से संबंधित है, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया से संबंधित है, और द लेडी कैथरीन मेयो हैप्पीएस्ट इंडिया से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 74 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी लेडी कैथरीन मेयो, जो सुमेलित नहीं है हैप्पीएस्ट इंडिया से। ठीक है, तो ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? ऑप्शन नंबर बी रामायण को, ऑप्शन नंबर बी है द न्यू टेस्टामेंट को, ऑप्शन नंबर सी है भगवत गीता को, ऑप्शन नंबर डी है कुरान शरीफ को। तो गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो 75 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी भगवत गीता को गांधी जी ने धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। तो फ्रेंड्स यदि नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।